आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के यूट्यूब चैनल पर। और हम आज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ इनके जो रेशियो होते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, या साइन थीटा कॉस थीटा किसकी क्या वैल्यू होती है, वो हम सारी बताएंगे। फिर उसके बाद हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ एक टेबल होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कर्ण के लिख देंगे, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है। और कौशिक थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कौशिक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो हम याद करने का एक तरीका बताएंगे कि कैसे आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाल, इस ट्रिक याद करने का, लाल बटे कक्का, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो अब ये वाला जो वाला होगा पहला होगा साइन का, ठीक है। लाल बटे कक्का अगर आपको याद है तो ये है साइन का, और आधार बटे कर्ण ये है कॉस का, और फिर कॉस थीटा का, और ये है लंब बटे आधार, ये किसका है, टेन थीटा का, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब हम अगर हमें एक ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एक बार अगर याद हो जाएं तो फिर इसके जस्ट अपोजिट हम साइन का कॉसिक बता सकते हैं, कॉस का सेक बता सकते हैं, टेन का कॉट बता सकते हैं, ठीक है। और एक वो टेबल होती है जो कि आप लोगों को याद करनी होती है, साइन थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे टेन, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉसिक, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेक लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कितनी, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पे 60 अंश लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एक 45 रह गया है, 45 के 0 30 में 45 अंश 60 अंश और 90 डिग्री, चलो 45 अंश यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें सभी की वैल्यू पता नहीं है कैसे, तो ये आपको ये तो टेबल आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि पहली जो तीन है, पहली तीन आप लोगों को टेबल अगर याद हो जाए तो जस्ट ये जो बाद वाली तीन होती हैं वो आपको जस्ट उसकी उल्टा कर देनी होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1 होता है। साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस वाले में इसका उल्टा होता है, जैसे साइन जो 90 की वैल्यू होती है वो कॉस जीरो की होती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और देखो वही होता है, इसमें उल्टा होता है सब कुछ। और कॉस की साइन की जो 60 की वैल्यू होती है वो कॉस के 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 का मान 0, और इसमें 45 अंश में दोनों इक्वल होते हैं। अब आ जाइए टेन पे, टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1/√3। टेन 60 अंश की वैल्यू इसका जस्ट उल्टा होता है, बस इसी का उल्टा कर दिया जाता है 1/√3 का, √3। टेन 90 का मान होता है अनंत, इन्फानाइट होता है, और टेन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ये जितने कौशिक है, कौशिक में हम क्या करेंगे, इसका बस उल्टा करते जाएंगे साइन का, जो साइन की हमने वैल्यू लिखी है बस इसका जस्ट उल्टा लिख दो। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा। सेक में हम कॉस का उल्टा लिखेंगे, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, 2/√3 यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा इन्फानाइट, क्योंकि 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा। और टेन 45 अंश की वैल्यू, टेन 45 सॉरी
सेक 45 अंश की वैल्यू, इसका 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। ठीक है, कॉट लिखेंगे tan का उल्टा, तो कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉट 30 अंश की वैल्यू √3, कॉट 60 अंश की वैल्यू 1/√3, tan 90 का मान 0 हो जाएगा, कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा, और कॉट 45 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये टेबल आप लोगों को अगर बस 3 आपको याद रखनी है, बाकी 3 आपको जस्ट उसकी उल्टा कर देना है। और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का आपको ये आपको ऐसे याद रख लेना है, लाल बटे का। आई होप कि आप लोगों का भी ये टेबल भी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हम यहाँ पे करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। और ए बी बराबर कितना है, 20, ए बी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ए बी बराबर बी सी है और बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया गया हो तो फिर आपको क्या ज्ञात करना है, साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन ए कॉस सी टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। ठीक है, अब ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में इन्होंने बोल दिया है कि बी कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये दिया गया है एंगल बी एंगल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए, ये बी, ये हो जाएगा सी। बी एंगल उन्होंने 90 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अब उन्होंने बोल दिया कि ए बी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, बी सी भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों 4 सेंटीमीटर दी गई, तो हम ए सी को निकाल लेंगे। ठीक है, ए सी को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर इक्वल ऑफ द लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ड हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। और लंब कितनी दी गई है, 4 दी गई, 4 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल ऑफ द 4 चौको 16 प्लस 16 इक्वल ऑफ द ए सी का स्क्वायर इक्वल ऑफ द कितना आ गया, 32। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो 4√2 आ गई। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4√2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4√2। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे सारी वैल्यू। अब हम जैसे इसको मान लेंगे, क्या नहीं मानना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया वही आपको निकालना है। तो जैसे साइन ए पूछा गया है, ठीक है, ये साइन ए पूछा गया एंगल, साइन ए की वैल्यू। हाँ, आप लोगों को ये याद रखना है कि जो एंगल पूछा जाए, जो उस एंगल मतलब जो भी एंगल पूछा जाए, जैसे हम साइन सी पूछें तो इस एंगल के सामने वाली जो मतलब भुजा होती है उसको हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन सी तो पूछा नहीं गया, अगर हम ये पूछा जाता तो ये लंब होता। तो आपको क्या पूछा गया, साइन ए, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, ये वाला लंब होगा, तो इसके लिए ये आधार का काम करेगा। तो साइन ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, लंब बटे क्या लिखेंगे, कर्ड के, मतलब L/K। ठीक है, L/K। तो लंब की वैल्यू कितनी है, साइन ए में कितनी है, 4, कर्ड की वैल्यू कितनी है, 4√2 है। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/√2। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक है, अब निकालना है कॉस सी। अब यहाँ पे देखो ये कॉस सी पूछा गया, तो इसके सामने की कॉस सी पूछा गया, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, तो ये आधार होगा। तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है, आधार बटे कर्ड। आधार की वैल्यू कितनी है, 4, कर्ड की वैल्यू कितनी है, 4√2। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/√2, कॉस सी की वैल्यू भी वही आ गई। अब निकालेंगे tan A बराबर, अब यहाँ पे ये tan A पूछा गया है, tan A इसके सामने का ये लंब और ये आधार है, तो 4 लंब अपॉन tan A क्या होता है, फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है। ठीक है, तो L की वैल्यू 4 है, आधार भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो tan A की वैल्यू 1 आ जाएगी, और साइन A की वैल्यू 1/√2 और cos C की वैल्यू 1/√2। हमें सारी वैल्यू इसकी पता हो गई। अब इसमें हम जैसे कॉसिक भी पूछ सकते हैं, जैसे हम पूछ दें कॉसिक A,
मतलब इसमें पूछा नहीं कि इतनी 3 वैल्यू जो पूछेगी, जो कि हमने सारी निकाल दी हैं। अब जैसे कॉसिक ए पूछा जाएगा तो हम जस्ट साइन ए हम निकाल ही चुके हैं। साइन ए कितना निकाला हमने 1/√2, तो कॉसिक ए कितना हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हमें निकालना नहीं पड़ेगा, बस हम उसका उल्टा लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें जैसे कॉस सी दिया गया कितना 1/√2। अब इसमें हम अगर जैसे सेक सी की वैल्यू कितना, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, तो कितना आ जाएगा √2। अब जैसे tan A 1 हमने निकाला, तो इसमें अगर हम cot A पूछ दें तो cot A बराबर हो जाएगा 1 का जस्ट उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, समकोण है। यदि भुजा AB बराबर कितना दिया गया है, 26 है, 26 दिया गया, और AC की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो साइन B निकालना है आप लोगों को, और निकालना है tan B, और निकालना है cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है, तो हम सबसे पहले वो बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या दे दिया है कि A, इसको मान लेंगे, इधर से लिख लेंगे चाहे A B और C कोण क्या दिया गया है, ये B एंगल B है, ABC हमने ऐसे लिख लिया। इन्होंने लिखा है कि त्रिभुज ABC में C कोण क्या है, समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री। इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज इन्होंने बोल ही दिया यहाँ। तो AB भुजा कितनी है, AB भुजा ये है 26 सेंटीमीटर, और AC जो है वो है 10 सेंटीमीटर, और ये BC कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है। इन्होंने ये इसमें दे ही दिया है। अब उसके बाद अब हमें इसमें क्या करना है, हमें निकालना है साइन B। तो इसमें मतलब कोई भी भुजा हमें निकालनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें इन्होंने पहले से दिया हुआ है। तो साइन B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। अब साइन B पूछा गया, इसका मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, तो साइन B पूछा गया तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके लिए ये लंब का काम करेगा। तो लंब की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 बटे कर्ण की वैल्यू क्या है, 26 है। तो कितना आ गया, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 तेरह 26, तो कितना आ गया, 5/13 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है। अब कितने निकालना है, tan B की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। ठीक है। tan B की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। तो tan B, इसके लिए भी सामने का एंगल क्या होता है, लंब हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने का जो भुजा होती है, एंगल के सामने की भुजा ही लंब का काम करती है। तो हम कितना लिख देंगे, लंब 10 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा इसके लिए, 24। ठीक है। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो 5/12 आ जाएगा। और cos A की वैल्यू पूछी गई है, cos A। अब ये एंगल पूछा गया, तो इसके सामने का एंगल के सामने का, अब ए एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, तो ये तो उसका लंब हो गया। cos A पूछा गया, तो आधार बटे कर्ण, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो वही सेम आ गया, 5/13। तो यहाँ पे हमारी साइन B, cos A और tan B सभी की वैल्यू आ गई हैं। अब चाहे तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं इसमें, इसका क्या बोलते हैं, cosec B निकाल सकते हैं, cosec B उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, cot B भी निकाल सकते हैं, sec A भी निकाल सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या है, त्रिभुज PQR में कोण P क्या है, समकोण है, कोण P समकोण है। यदि PQ भुजा कितनी दी गई है, √3 दी गई है,
√3 दी गई है। और फिर उसके बाद पी आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। और क्यू आर की वैल्यू 2 है, क्यू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है हो तो, मतलब क्यू आर की वैल्यू 2 है तो फिर उसके बाद हमको निकालना है साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर निकालना है। और फिर हमने निकालना है साइन आर का मान ज्ञात करो। साइन आर का मान ज्ञात करो। तो अब हम इसमें पी क्यू आर में पी कोण उन्होंने क्या दिया है, समकोण। जो कोण समकोण दिया गया हो उसको हम सबसे पहले वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पी क्यू आर, ठीक है, ये पी एंगल कितना दिया गया, समकोण दिया गया 90 डिग्री। यदि पी क्यू की वैल्यू उन्होंने √3 दी गई है। पी आर की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर ये सब निकालने हैं, ठीक है। इसमें भी इन्होंने सब कुछ दे रखा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बस इसमें भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे कि साइन क्यू बस। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बस यही याद रखना है जो हमने पहले बताया कि अगर हम साइन क्यू निकालें तो इसके सामने वाला भुजा इसका लंब होगा, तो लंब बटे कर्ड लिख देंगे। तो इसका लंब कितना है, 1 हो गया, और कर्ड इसकी कितना है, 1/2। तो साइन क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब उसके बाद हम निकालेंगे कॉस क्यू में क्या होता है, यही कॉस क्यू निकालना है। तो ये सामने की इसकी भुजा लंब है, ये आधार है, तो आधार बटे कर्ड के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो √2/3 हो जाएगा, ठीक है, कॉस क्यू। अब उसके बाद निकालेंगे हम टेन आर की वैल्यू। टेन आर बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन आर। अब ये आर एंगल है, तो इसके आर एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, ये आधार का काम करेगी। तो लंब बटे आधार, तो √3 लंब हो गया और आधार 1 हो गया, तो √3 वैल्यू हो जाएगी टेन आर की वैल्यू √3 हो जाएगी। फिर उसके बाद अब हम निकालेंगे साइन आर। अब इसके लिए ये वाला लंब का काम करेगा, तो लंब बटे कर्ड लिखेंगे, ठीक है। लंब की वैल्यू क्या है, √3, और कर्ड की वैल्यू क्या है, √2। तो क्या आ जाएगी, साइन आर की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे अब आप लोगों को सारे समझ में आ जाएंगे। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन उस टाइप के भी बता देते हैं कि जैसे अगर ये जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि साइन थीटा इक्वल ऑफ द √3/2, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो, तो यहाँ से हम थीटा का मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम वो वाला नहीं तो अब एक वो मतलब होता है फॉर्मूला कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो वहाँ से भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर डायरेक्ट भी पता होगा तो उससे भी कर सकते हैं। तो हमने याद किया है टेबल में कि साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो हमने देखा था साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन, इसको क्या लिखेंगे, √3/2 किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है। तो इससे ये तो थीटा इसका हम कंपेयर कर देंगे। अब इसके दोनों पक्षों को लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को कर देंगे कंपेयर। तो कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब ऐसे ही अब जैसे एक ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, सेक 135 डिग्री, सेक 135 डिग्री, सेक 135 है, इसका मान निकालना है, इसका मान है। तो सेक 135 हमने इसको डायरेक्ट उसी से कर दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, इससे थीटा का मान निकालो। हमने ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फार्मूला नहीं लगाया क्योंकि हमने आपको बताया नहीं है फार्मूला। अगर हमने बताया नहीं तो उससे तो हम बाद में करेंगे उस टाइप के क्वेश्चनों को। हमने बस इसको डायरेक्ट कर लिया, जितना हमने टेबल बताया उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो सेक 135 अब इसमें क्या करेंगे, हाँ ये चीज़ हमने नहीं बताई है कि इसको कैसे करना होगा। जैसे यहाँ पे एक वो टेबल होती है जो
जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये यहाँ पे कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर साइन 90 माने डिग्री है, मतलब 90 वाले सारे 90 एंड 3π/2 270 अंश और 90 अंश वाले सारे साइन के कॉस में चेंज होते थे, कॉस का साइन में चेंज हो जाता है इस टाइप से। और अगर पाई एंड 2π वाले साइन का कॉस में या कॉस का साइन में चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पे एक हमारी टेबल मतलब याद करनी होगी आप लोगों को। जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे सारे 6 जो हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे सारे। और यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे होते हैं साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होते हैं बस, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा, थर्ड वाले में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये वाले पॉजिटिव होते हैं। और इसमें होते हैं सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो आप लोगों को अब याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए, हैं, इसका हो जाएगा ऐड सा से शुगर, SUGAR, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को बस ये ट्रिक याद रखनी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड मीन्स हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये कुछ भी आ जाए, ठीक है। और शुगर से मतलब साइन और कॉसिक, साइन वाला शुगर से से साइन और कॉसिक वाले पॉजिटिव होंगे। 2 से मतलब टेन और 2 मतलब टी, इसका टी लेंगे तो टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे कॉस सेक होगा, सेक और कॉस होगा, ठीक है। कॉफ़ी से इसका सी लेंगे तो कॉस हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेक 135 अंश की वैल्यू निकालेंगे कि क्या होगी। तो हम इसको लिख देंगे सेक 135 अंश को लिख देंगे 180 अंश माइनस 45 अंश, ठीक है। 180 में से 45 अंश को अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 135 अंश आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेक पाई माइनस 180 अंश को पाई बोलते हैं, तो सेक पाई माइनस थीटा। इसमें देखो सारे 90 डिग्री से अगर कोई भी एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट लेंगे और 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री का ही होता है। तो 90 डिग्री ज़्यादा जाएंगे तो सेकंड में आ जाएंगे, और अगर 180 अंश प्लस कर रहे हैं तो थर्ड में आ जाएंगे, 180 अंश से कुछ घटा रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 180 अंश में 45 अंश घटा रहे हैं, और 180 अंश वाला हमने बोला ये नो चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 180 अंश और 360 अंश, ये अगर कुछ भी इसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, नो चेंज, ठीक है। ये तो आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे 90 डिग्री और 270 अंश, ठीक है। 90 डिग्री और 270 अंश में क्या होता है, चेंज होता है, मतलब साइन का कॉस में होगा, कॉस का सेक में होगा, और टेन का कॉट में होगा, ठीक है। ये चेंज होते हैं 3। तो यहाँ पे अब ये 180 अंश है तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन कॉसिक प्लस होता है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेक का सेक ही रहेगा, चेंज भी नहीं होगा। तो सेक 45 अंश की, तो सेक 45 अंश का वैल्यू क्या होता है, -√2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -√2 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अब ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इस टाइप से। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान है, जैसे ऐसे। और यहाँ पे विकल्प में वो चॉइस में रख दें ABCD, इस टाइप का क्वेश्चन अगर बना दें। जैसे यहाँ पे लिख दें कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दें सेक थीटा, और यहाँ पे लिख दें कॉट थीटा, और यहाँ पे लिख दें क्या, टेन थीटा। तो यहाँ पे बताना होगा कि आप लोगों को कौन सा आंसर टिक करेंगे यहाँ पे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका मतलब साइन का कॉस में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये ए वाला आंसर इसमें सही होगा, ये वाला भी नहीं होगा, BCD ये एक भी नहीं होंगे, ए वाला आंसर सही होगा। तो ये कि आप लोगों को अब सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। थैंक यू।